So today we are studying a topic total internal reflection. Total internal reflection हम स्टडी कर रहे हैं. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस लेते हैं एक्स वाई. ठीक है, एक्स वाई एक इंटरफेस ले लिया. इस एक्स वाई में जो मीडियम है, ये मीडियम है आपका डेंसर. जो नीचे की तरफ मीडियम है वो तो है आपका डेंसर मीडियम. ठीक है, तो डेंसर मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने ले लिया म्यू डी. तो आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और एन से भी. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर म्यू से डिनोट कर दिया, तो म्यू डी क्या हो गया, म्यू डी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डेंसर मीडियम. और ऊपर वाला जो मीडियम है वो है हमारा रेयरर मीडियम. ये वाला जो मीडियम है ये है रेयरर मीडियम. ओके, एंड रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू आर. म्यू आर मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं. ये पॉइंट सोर्स ले लिया, लाइट का एक सोर्स ले लिया जिसको अपन ने एस से डिनोट कर दिया. ठीक है, अब एक अलग अलग इंटरफेस चूज करेंगे अपन. जैसे हमने यहाँ पर एक इंटरफेस चूज करा ये वाला, और इस इंटरफेस का नाम जैसे मैंने ए कर देते हैं इसको. ये ए पॉइंट चूज करा, इंटरफेस है एक्स वाई, उस पे ए जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो आपने नॉर्मल ड्रॉ करा. ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करा. अब इस सोर्स से मान लो लाइट रे गई, और लाइट रे जो है नॉर्मली इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट हुई यहाँ पर. ठीक है, इस केस में जो इंसिडेंट एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल कितना होगा, 0. अब इंसिडेंट एंगल अगर 0 है तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी कितना होगा, 0. ये केस हमने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी. तो लाइट रे जो होगी वो सीधी की सीधी ऐसे पास हो जाएगी आगे. समझ में आ गई बात. और ये हमारा सोर्स है, लाइट सोर्स है यहाँ पर, ये सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ले रखा है हमने. तो ये तो एक फर्स्ट बात हो गई जिसमें ए हमने लिया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नाउ लेट्स चूज अनदर पॉइंट. दिस पॉइंट बी इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पर भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा. अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम एक इंसिडेंट लाइट रे लेते हैं. सो लेट्स टेक दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे. ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट हो गई यहाँ पर. ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट रे है अगर, तो ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, ये क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा. ऑब्वियसली इंसिडेंट एंगल. अब आप देख रहे हैं कि जो मीडियम है नीचे वो कौन सा, डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला क्या, रेयरर मीडियम है. तो लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इसका मतलब है कि जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो रिफ्रैक्टेड रे कैसी जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, कुछ इस तरीके से. थोड़ा और प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं. इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस. ठीक है, तो ये हमारी इस केस में क्या बन गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई. दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस एंगल इज द रिफ्रैक्टेड एंगल जिसको हमने आर से डिनोट कर दिया. ठीक है, एक ये बात हो गई. अब हम एक और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेते हैं. हम इस जगह लेते हैं, इसको हम कर देते हैं सी. सी हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया. ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल ड्रॉ करा. ठीक है, तो अगेन क्या होगा, एक लाइट रे लेते हैं जो कि अपनी इंसिडेंट लाइट रे होगी. सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे. ओके, नाउ this time we choose incident angle. This time we choose this incident angle such that the refracted ray or the refracted angle will be 90 degrees, so that our refracted ray will go like this way. Our refracted ray will go like this, इस तरीके से जाएगी. ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो अपन इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल ऐसा चूज करेंगे कि जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए. ठीक है, बात समझ में आ रही है. इस बार हम हमारा इंसिडेंट एंगल इस तरीके का चूज करेंगे कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री हो जाए. रिफ्रैक्टेड रे, 90 डिग्री हो जाए. रिफ्रैक्टेड एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो रे कुछ इस तरह से पास होगी आपकी. ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेजेस या ग्रेजिंग बोलते हैं. ठीक है, इस तरह से जाएगी लाइट रे. तो इस केस में जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. इस केस में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल. इट मींस इफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, अगर आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री है, देन इन दैट केस योर इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल. तो इसको या तो आई सी से बता देते हैं. ठीक है, या किसी किसी बुक में आपको ये कैसे मिल जाएगा, और कैपिटल सी से भी बताते हैं. ठीक है,
सो इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है कि व्हेन रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एंड क्रिटिकल एंगल विल बी डिनोटेड बाय दिस IC और ओनली कैपिटल C से आप बता सकते हो। ये जो C है, दिस C इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ठीक है, तो अगर इस केस के लिए हम सॉल्यूशन करें, इस केस की बात कर रहे हैं हम चाहते हैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना। तो लाइट रे, देखो लाइट रे जा रही है आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। अगर मैं इसको मीडियम 1 मान लेता हूँ और इसको मीडियम 2 मान लेता हूँ, ध्यान से देखना, इसको हमने मीडियम 1 मान लिया, इसको मीडियम 2 मान लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन IC। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। ये वाला केस सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, या सिंपली आप देखो हम इस तरह से कर लेते हैं कि भाई देखना आप यहाँ पर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या आता है, साइन I बाय साइन R आता है। आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है, साइन I बाय साइन R, और ये जो साइन I बाय साइन R होगा किसके बराबर होगा, μ2 डिवाइड बाय μ1 के। अब हम ये μ2 वाला डिवाइड बाय केस, μ1। ठीक है, अब हम ये वाला केस पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बिकॉज हमारा जो सेकंड जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कितना माना हुआ है, μr माना हुआ है। जो फर्स्ट मीडियम है आपका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया है आपने, μd लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। क्रिटिकल एंगल को मैं C से बता देता हूँ, कैपिटल C से। और जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। R इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो जो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, यहाँ देखना आप, आपके पास आएगा μ2। तो साइन IC इक्वल्स टू 1 सेकेंड ना, μ2 तो कितना हो गया, μr हो गया, ये आपका μd हो गया। ठीक है, और ये साइन C हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री तो क्या होता है भाई, 1 होता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। 1। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा कि भाई साइन C इज इक्वल टू μr डिवाइड बाय μd, ये मिल गया। ठीक है, और यहाँ से C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू हो जाएगी आपके पास साइन इनवर्स है -1 इज इक्वल टू μr डिवाइड बाय μd। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिलेगी क्रिटिकल एंगल की। ठीक है, तो अभी हमने क्या फाइंड आउट करा, पहले तो हमने डिफाइन कर लिया व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल such that when the light ray is traveling from denser medium to rarer medium the refracted angle will be 90 डिग्री। ठीक है, क्रिटिकल एंगल होता है क्या है, क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू होती है जब लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है आपका, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स μr बाय μd, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ते हैं, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द पॉइंट डी, यस सर। ये हमारा पॉइंट डी है, और इस पॉइंट डी पर अपन ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और अब हम ले लेते हैं एक इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे लिया हमने, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, डी वाला जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर ये इंसिडेंट रे ले ली। ठीक है, now in this case this incident angle you can see clearly that this incident angle is greater than क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई IC से भी बता सकते हो, कैपिटल C से भी बता सकते हैं। सो दिस इंसिडेंट एंगल इज अ क्रिटिकल एंगल, देन व्हाट हैपेंस। ठीक है, देखो ध्यान से देखना आप, जो अपना स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो साइन I डिवाइड बाय साइन R होता है, साइन I डिवाइड बाय साइन R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और साइन I बाय साइन R कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि साइन I इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू साइन R हो जाएगा। और इसका आगे मतलब ये है कि अगर आप इस कांस्टेंट को हटा दोगे तो साइन I जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन R के, या हम ये कह सकते हैं कि I जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है R के।
समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि टोटल बात ये है कि अगर आपने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया Yes, तो sir. रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ेगा, और वही हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपका इंसिडेंट एंगल 0 था तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 था। यहाँ पे आपने इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करा तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब ऐसे आगे और आप इसको और आगे आप बढ़ते जाओगे, यहाँ देखो आप, यहाँ पर और आगे आप बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, अब ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो 90 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है आपकी, वो रिफ्रैक्टेड रे वापस सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे विल कम कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम, ठीक वो है रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ना। हाँ, अब इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं TIR, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो रहा है, अब अपन एक पॉइंट और बनाते हैं यहाँ से, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि when incident angle is greater than critical angle, ध्यान से देखना, when incident angle is greater than critical angle, then the refracted ray comes back into the same medium। सेम मीडियम कौन सा मीडियम हुआ भाई, अब यहाँ कौन सा मीडियम है आपका, ऑब्वियसली डेंसर मीडियम ही है, ठीक है। सो व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द रिफ्रैक्टेड रे कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस is called, or this phenomena is called, okay, this is called total internal रिफ्लेक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, शॉर्ट में इसको बोला जाता है TIR, ठीक है। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है आपको बात। अगर हम ये बात करें कि भाई कंडीशन क्या है इसकी, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ TIR, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ TIR, तो बहुत क्लियर है आपको, इस डिस्कशन से आपको पता चल रहा होगा कि कंडीशंस ऑफ TIR क्या है। जो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो तो क्या है, द लाइट रे शुड travel from denser to rarer medium, ठीक है। तो TIR कब होगा, TIR जब ही होगा जब लाइट रे जो है वो आपकी कैसे जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। और ये तो फर्स्ट सिंपल बात है, समझ में आई गया होगा आपको। और सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग जो इंसिडेंट एंगल है, दैट इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए, और क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो होती है साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। by knowing all this information you can solve the numerical problems based on the TIR। इतनी नॉलेज आपको अगर है TIR से रिलेटेड तो आप इसके जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व कर सकते हो। अगला जो अपना ऑब्जेक्टिव हो यही है कि इसके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो अपन सर फर्स्ट का आंसर बताऊं? ठीक है। देखो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपके पास है ही सही, ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें एक कभी एक केस ही आ जाता है, मैं एक स्पेशल केस बता रहा हूँ इसका, ठीक है, जिसमें जो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। जैसे मान लो कि रेयरर मीडियम जो है आपका, रेयरर मीडियम क्या है, वैक्यूम है। रेयरर मीडियम अगर वैक्यूम है तो म्यू आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में 1 C हो जो होगा जाएगा। आपका, C इजिकल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम मतलब ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, जो भी है आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को यही डिस्कस कर लेते हैं। दे रखा है फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन अ ग्लास मीडियम म्यू इज इक्वल टू 1.5 इफ अ लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्लास टू वैक्यूम। तो ग्लास से वैक्यूम में आ रहा है, तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया, ये रहा। वैक्यूम के लिए आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, और वैसे भी जो TIR हो रहा है, TIR जो आपका होगा वो डेंसर से रेयर मीडियम में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगाओगे तो C इजिकल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि इसको कर दो आप 1.5। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो c इज इक्वल टू साइन इनवर्स तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 15, तो साइन इनवर्स 2/3। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि अब आप अच्छे क्वेश्चन, वैसे आप नॉर्मल बुक के क्वेश्चन करोगे तो नॉर्मल बुक में ज्यादातर में TIR जो मिलेगा आपको वो ये एयर या वैक्यूम और इस साइड ग्लास या वाटर कुछ होगा, तो सीधे आप फॉर्मूला लगा देना c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। ठीक है, या आपसे म्यू पूछ लेगा, ठीक है, तो आप लगा सकते हो साइन c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू लगा देना। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो हो सकता है कि भाई आपको बस ये देखना है कि लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, जो कि कंडीशन है TIR की। तो इसलिए मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए, ये वाला फॉर्मूला ही बता दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बन जाएगा साइन सर इनवर्स रेयर टू डेंसर नहीं जा सकती। नहीं, तो कंडीशन ही यही है ना अपनी, तो कंडीशन क्या है TIR की, कंडीशन ही यही है TIR की, द लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तभी TIR होगा आपका। ठीक है ना, कंडीशन यही है आपकी। सर म्यू आर 0 होगा मतलब? नहीं, म्यू आर 1 होगा ना बेटा, यहाँ इस केस में 1 होगा ना। रेयर मीडियम क्या वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए मैंने आपको यहाँ बताया ना, वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लोगे 1। ठीक 1 होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एयर के लिए 1, जब तक कि वो कुछ खुद नहीं देता है कुछ, है ना, अलग। चलो इसको सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। कोशिश करेंगे कि 4 बजे तक अपन सारे क्वेश्चंस कर ले जितने अपने पास हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन in a medium mu is equal to 2 if light is incident in vacuum making an angle equal to twice the critical angle। तो हमें दो केसेस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये देख लो आपके, सबसे पहले आप क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहाँ पर जिन दो मीडियम्स की बात हो रही है उनमें से एक मीडियम तो ग्लास है और दूसरा जो मीडियम है वो है वैक्यूम। आप अच्छे से जानते हैं ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2 दिया हुआ है। जो वैक्यूम है वो रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सर जाएगा, आवाज 1 हो जाएगा। कट रही है। तो क्रिटिकल एंगल अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्रिटिकल एंगल मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू आर डिवाइड बाय म्यू डी, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 जो होता है 30 डिग्री पर। तो ये C इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। अब इन्होंने क्या बोला है कि इंसिडेंट एंगल जो है, देखो इंसिडेंट लाइट इज इंसिडेंट इन अ वैक्यूम मेकिंग एन एंगल इक्वल टू ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। तो हमारा जो इंसिडेंट एंगल है ना वो ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल है। तो ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल मतलब 60 2 इंटू डिग्री। 30 डिग्री करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब जो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो इस तरह से बात हो रही है कि ये तो अपना इंटरफेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंटरफेस हो गया XY। इसमें ऊपर तो आपके है वैक्यूम, ठीक है, और नीचे जो है वो ग्लास है। ठीक है, और लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस इंटरफेस पे, ये रहा इंटरफेस, यहाँ पर लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। ध्यान से क्वेश्चन देखना, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम म्यू इज इक्वल टू 2। तो अब ये म्यू इज इक्वल टू 2 क्या है, अपना डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है। तो ये रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो रेयरर से डेंसर में आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गई। तो ये एंगल तो आपका इंसिडेंट √3। एंगल हो गया, ये एंगल आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। आपसे पूछा है कि आर कितना होगा, तो फटाफट से आर बता दो, आर कितना होगा, करो बात है। तो साइन आई बाय साइन आर और हाँ, एंगल तो बाय एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 μ2 डिवाइड बाय μ1, और ये हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो साइन आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा आपका μ2 डिवाइड बाय μ1। ठीक है, या इसका जस्ट आप ध्यान से देखो, तो आपको पता करना है साइन आर, तो साइन आर क्या होगा, साइन आई इंटू μ1 डिवाइड बाय μ2। ठीक है, तो ये साइन आई हो गया आपका, साइन आई कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, और μ1 क्या है, μ1 तो आपका 1 है, और μ2 कितना है, μ2 आपका 2 है। ठीक है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो 2 2 जा 4, √3/4। तो साइन आर कितना आ गया, √3/4, और आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाय 4। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। ओके,
है ना। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सो दैट लाइट एंटरिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस AC ऑफ अ प्रिज्म n is equal to 3/2 does not cross the second refracting surface AB। ठीक है, तो ये लाइट रे आ रही है कुछ इस तरीके से, ये इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, तो इस सरफेस पे जब ये इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट पे जब ये इंसिडेंस होगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी या सीधी आगे चली जाएगी, ये बताओ। रिफ्रैक्ट होगी या सीधी आगे चली जाएगी, बताओ, बोलो, फास्ट आंसर करना है। सर एक बार वापस रिपीट सर अरे ये सर एक बार सरफेस, वापस रिपीट कर दीजिए। ये सरफेस है आपकी, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इस पॉइंट पर ये रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से जो रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी, वो रिफ्रैक्टेड रे बैंड होगी या सीधी आगे चली जाएगी? सर स्ट्रेट चल जाएगी, स्ट्रेट स्ट्रेट चली जाएगी ना। आप जानते हैं इस केस में यहाँ पर इंसिडेंट एंगल 0 है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 होगा, तो लाइट रे कैसे पास होगी, लाइट रे स्ट्रेट आगे चली जाएगी, तो स्ट्रेट आगे चली जाएगी और आगे जाके कुछ इस जगह यहाँ पर ये इंसिडेंट होगी। अब समझ में आ रही है बात, ये आ गई इस पॉइंट पर, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। यस अब सर। ये कौन सी सरफेस है, ए बी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो सरफेस है ये है ए बी। अब ये कह रहे हैं कि इस ए बी सरफेस से इसका रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये यही कह रहे हैं कि डज नॉट क्रॉस द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी। ठीक है, तो वो कब पॉसिबल होगा, वो तभी पॉसिबल है जब ये जो रे दिख रही है ना आपको रेड कलर की, इस रे का क्या हो जाए, TIR हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा, आप इस ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करके ये जो एंगल होगा, ये एंगल यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, ध्यान से देखना, ये जो एंगल है वो क्या इंसिडेंट एंगल है। अगर ये इंसिडेंट एंगल, इफ दिस इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, or I can say that, if this incident angle is, greater than critical angle, अगर ये इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, देन क्या होगा, TIR will take place, TIR तो वो will, अपने के अपने सेम मीडियम में चल जाएगा सर, वो हाँ सेम मीडियम में TIR चल will जाएगा। happen, तो क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, और TIR हो जाएगा तो ये लाइट रे जो है वापस इस प्रिज्म के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी और क्रॉस नहीं कर पाएगी इसको, जैसा कि वो क्वेश्चन में अपन से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक बाउंड्री कंडीशन लेते हैं कि भाई इफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, अगर इंसिडेंट एंगल जो हो वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टेड 90 एंगल जो डिग्री है वो 90 डिग्री कब होगा, हम इस पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो इस पॉइंट के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है, अगर हम क्या केस ले रहे हैं कि जब इंसिडेंट एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरीके से चली जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, बाउंड्री पे इस तरह से चली जाएगी। और अगर आपने इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से बढ़ाया, तो ये रे क्या होगी, वापस इसके अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई कंडीशन की। ठीक है, ये तो हमने कंडीशन लगा दी TIR की। अब अगर क्रिटिकल एंगल निकाला जाए, तो अंदर तो आपका ये अंदर जो है वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है आपको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। ठीक है, और बाहर वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो और कितना है, बाहर 1 1 है, तो बाहर 1 वाला ऑब्वियसली रेयर मीडियम और अंदर वाला क्या है, डेंसर मीडियम है। तो क्रिटिकल एंगल अगर अपन निकाले तो क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही होगा ना, यही फॉर्मूला है। तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका, 3/2 है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम निकाले तो जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 2/3। तो ये तो आ गया आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और अभी हमने क्या कंडीशन ली है, दैट दिस क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल। तो इसको सॉल्व करा आपने तो क्रिटिकल एंगल ही आ गया, इसको 1 नंबर की इक्वेशन कर देते हैं, ये अपने पास क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, थीटा कितना होना चाहिए। ठीक है, आपसे तो क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है कि थीटा कितना होना चाहिए। तो थीटा कैसे निकालोगे, तो देखो आप ध्यान से देखना, आप इस पूरे ट्राइंगल को देखना, ये एंगल थीटा है आपका, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो ये एंगल जो यहाँ पर बन रहा है, ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल कितना बनेगा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये भी थीटा ही होगा।
समझ में आ रही Yes, है मेरी sir. बात? ठीक है, अब ये आपने ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ब्लू वाली, ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल है तो ये पूरा कंप्लीट एंगल पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल Yes, आपने sir. ड्रॉ करा Yes, हुआ sir. है, नॉर्मल ड्रॉ करा हुआ है, तो ये पूरा इस सरफेस से लेके नॉर्मल तक सर का जो वैसे वो एंगल है थीटा क्यों हुआ वो सर, इसका 90 क्या डिग्री रीजन है होगा। वो थीटा हुआ? ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि थीटा प्लस आई इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। और यहाँ थीटा प्लस आई कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री आ गया। और आप क्या सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो इसकी, एक इसको इक्वेशन कर देते हैं सेकंड। ठीक है, पहले आपको कुछ क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन कर लो। क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है आपका, दिस इंसिडेंट एंगल, ठीक है, दिस इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये हमने लिया था। दिस इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये हमने केस लिया था। और इस केस से हमने सॉल्व करा। तो आपने क्या करा, ये तो एक अपन ने बाउंड्री कंडीशन निकाल ली। बाउंड्री कंडीशन में क्या है कि भाई जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इससे होके, इससे ये टच होके जा रही है। ठीक है, बट रियल में क्या होना चाहिए कि जो ये इंसिडेंट एंगल है, जो इंसिडेंट एंगल है शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी ये रे जो होगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम। दिस इंसिडेंट एंगल शुड बी सर तो ग्रेटर 90 देन, माइनस साइन इनवर्स 2/3 वो कर अभी देंगे। अपन आगे कर देंगे। अगर मैं इसमें साइन आई लगा दूं तो साइन आई ग्रेटर देन साइन सी हो जाएगा। साइन सी